Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all in good health and in good mood. Today we are going to study ores and gemstones. This is a subtopic of rocks and minerals. We are studying EVS book. Ores and gemstones. Let's begin. Many useful metals are formed in rock or mixed with loose rock materials. Such mixtures are called metallic ores. Metal like iron, zinc, copper, and aluminum are extracted from their ores. Gold is formed as a native metal, thus, the treasure of different metals is hidden in rocks. A gemstone is a mineral which is especially beautiful and rare. Gems are precious stones like diamonds and rubies are also found in rocks. Diamond is the hardest known naturally occurring substance. Talc is one of the softest minerals. Apart from all these, the rocks contain other useful minerals. These minerals make the soil fertile. Minerals like nitrates, phosphates, sulfates, and potassium salts are used as fertilizers. They ensure a good yield of crops. देन इज़ पेट्रोलियम. पहले हम जो ऑर्स और जिमस्टोन्स ने हमने पढ़ा, कहते हैं कि मैनी यूज़फुल मेटल्स जो है मतलब कोई बहुत सारे रॉक जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी जो होती है प्रेशियस कुछ वो है मेटल्स. उनको हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे बर्तन बनाते हैं या कोई मतलब स्कल्पचर बनाते हैं, स्टेचूज बनाते हैं. मेटल होते हैं, आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं, वो मतलब अच्छे मेटल होते हैं, लेकिन उससे भी प्रेशियस होती है फिर एक मिनरल, वो है जेमस्टोन, जो हम मतलब जो ज्वेलरी में यूज़ होता है. तो जेमस्टोन बहुत ही महंगे होते हैं, जिनमें आते हैं रुपीज़, आते हैं प्रेशियस स्टोन्स जिनको हम आल्सो बोलते हैं, और उसमें आते हैं डायमंड्स. वो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही मतलब प्रेशियस होते हैं. तो टैलक जो है वो सबसे सॉफ्टेस्ट, ये आप याद रखना, सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल जो है वो टैलक, और सबसे हार्डेस्ट मिनरल जो है वो है डायमंड. तो इन सब को छोड़ के द रॉक्स जिनमें मतलब इनमें बहुत सारे और भी मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड पोटेशियम, वो हम एज फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. उसके बाद है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अवेलेबल मिनरल फाउंड इन रॉक्स अंडरग्राउंड. ह्यूज पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द सी. अब एक और मिनरल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, तो वो है पेट्रोलियम. लेकिन वो जो पेट्रोलियम है वो अंडर रॉक्स हमें मिलता है, वो ज़मीन मतलब के नीचे बहुत मतलब नीचे खुदाई करनी पड़ती है तब मिलता है. ह्यूज पेट्रोलियम आइल्स ऑफ वो समंदर, लेकिन जहाँ समंदर होता है वो वही समंदर के नीचे वो मिलता है जो पेट्रोलियम होता है. वो ऐसे मतलब इन रॉक्स की कानों में जो होते हैं उनकी कानों में नहीं मिलता है. जैसे बाकी हमें जो रॉक्स मिलते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ये समंदर के निचले तह में, जब समंदर के जो तह होते हैं पानी के नीचे, उनमें के निचली तह में बहुत डीप जाना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है मशीनों से, फिर वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, और ये हर जगह पे नहीं मिलता है. इट्स बिलीव दैट पेट्रोलियम वाज प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाय द बैक्टीरिया डिकम्पोज्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर बरीड अंडरग्राउंड टू ग्रेट डेप्थ्स इन द अर्थ's क्रस्ट. लेकिन जो अर्थ's क्रस्ट है, आपको पता है बच्चों कि वो बहुत बड़ा है, उसके नीचे फिर है मेंटल, उसके नीचे फिर एक और, ये क्रस्ट में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत डीप. तो कहते हैं, ये बिलीव किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब 100,000 मिलियंस हो गए, लाख, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो बैक्टीरियल डिकम्पोजन हुआ है एनिमल्स का, प्लांट्स का, तो वो जो धस गए हैं ज़मीन के नीचे, बुरी हो गए हैं, तो बुरीड अंडरग्राउंड टू ग्रेट, बहुत नीचे, फिर प्रेशर से जो मतलब वहाँ पे प्रेशर भी था, बाकी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी थे, तो उनको पेट्रोलियम बन गया. फ्रॉम पेट्रोलियम वी गेट पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, वैसलीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल. इतनी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं. क्या क्या मिलता है? केरोसिन ऑयल भी इससे मिलता है पेट्रोलियम से, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही मिलता है. पेट्रोलियम जो अलग चीज़ है, पेट्रोल उसको फिर रिफाइन करके लिया जाता है, जिससे गाड़ियाँ चलती है. डीजल, उससे भी गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर चलते हैं, वो भी उसी से लिया जाता है. डीजल ऑयल, पैराफिन वैक्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी हमें इसी पेट्रोलियम से मिलता है. और वैसलीन जो हम विंटर में लगाते हैं अपने स्किन पे, तो वो भी इसी पेट्रोलियम से ही मिलता है. मतलब ये बहुत ही कारआमद चीज़ है. अब न्यू वर्ड्स क्या है? बसाल्ट, कैस्ट्रल, चॉक, जेमस्टोन. टाइप ऑफ रॉक ऑफ वोल्केनो ऑरिजिन. बसाल्ट क्या है? ये हमने पहले भी पढ़ा. कैथीड्रल है मेन चर्च ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट.
चाक है टाइप ऑफ सॉफ्ट वाइट रॉक यूज फॉर बर्निंग टू मेक लाइम। चाक जो है उसको जब बर्न किया जाता है, लाइम उससे निकाला जाता है, तो वो भी एक लाइम स्टोन जिसको हम बोलते हैं। जेम स्टोन प्रेशियस आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स बिफोर कटिंग इनटू शेप। जेम स्टोन जो है ये वो स्टोन्स होती है जो प्रेशियस भी होती है, जैसे डायमंड, या सेमी प्रेशियस, उससे कम प्रेशियस लेकिन प्रेशियस होती है। तो ये वो से ना जो शेप बनने से पहले, मतलब पहले जो ये थोड़ा सा रफ फॉर्म में होती है, जब उनको शेप नहीं अभी बन जाए तो उसको जेम स्टोन बोलते हैं। नाइस हो गया कोर्स ग्रेनाइट रॉक ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पर एंड माइका। जो रॉक बनती है उसको नाइस बोलते हैं, कोर्स ग्रेनाइट से बहुत ही बारीक ग्रेनाइट होते हैं उससे बनती है क्वार्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं फेल्डस्पर या माइका, तो उसको नाइस बोलते हैं। उसके बाद है ग्रेनाइट, ये यूजुअली ग्रे कलर का होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है। इग्निस रॉक आपको पता है, और रॉक फॉर्मड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। Limestone types of rock especially composed of the remains of prehistoric plants and animals. मैग्मा भी हमने पढ़ा बच्चों, लिक्विड मोल्टन रॉक इन द अर्थ मेंटल एंड क्रस्ट। लिक्विड जो मैग्मा होता है वो एक तो क्रस्ट में होता है, लेकिन वो मेंटल में भी होता है, अर्थ के जो अर्थ का बीच का हिस्सा है तो उसमें भी पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्मा। मार्बल आपको पता है ये टाइप ऑफ हार्ड लाइमस्टोन है, तो ये जो कट होती है, पॉलिश होती है, तो इसको भी बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में, स्कल्पचर बनाने में भी यूज़ होता है। ये बहुत ही मतलब स्मूथ होता है और खूबसूरत भी होता है। मेटामॉर्फिक रॉक का आपको पता है, जो हमने इग्निस, उसके बाद हमने पढ़ा जिनमें चेंज आती है, रॉक दैट हैज़ बीन चेंज बाय ग्रेट हीट एंड प्रेशर अंडरग्राउंड, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। फिर है मिनरल, जो हमने कल ही पढ़ा, नेचुरल सब्सटेंस फॉर्मड ऑफ प्लांट और एनिमल मटेरियल फॉर रॉक एंड मेटल। और हो गया रॉक, अर्थ, मिनरल एक्सेप्ट फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी ऑब्टेन इजीली एंड इकोनॉमिकली। और अब आपको पता है ये रॉक को भी कहते हैं, अर्थ, मिनरल जो भी जिससे हम मेटल निकालते हैं। पेबल्स आपको तो छोटे छोटे वो कंकर। क्वार्ट्ज एक हार्ड मिनरल है, स्पेशली क्रिस्टलाइज्ड सिलिका। रॉक सॉल्ट आपको पता है, कॉमन सॉल्ट एज मेंशन्ड इन क्रिस्टल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, इसको दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट भी है। सैंडस्टोन, रॉक फॉर्म्ड ऑफ कंप्रेस्ड सैंड। सैंडस्टोन जब सैंड कंप्रेस हो जाती है ना प्रेशर में, तो उसको बोलते हैं सैंडस्टोन। सेडिमेंट हो गया जो नीचे सेटल हो जाता है बॉटम पे, किसी बार हम बोलते हैं मतलब ये सेटल हो गया कुछ भी, कभी हम वाटर लेते हैं तो उसके नीचे, गिलास के नीचे या मतलब उस बाल्टी के नीचे कुछ थोड़ी सी गंदगी रहती है, वो सेटल हो जाती है, उसको सेडिमेंट बना। सेडिमेंट्री रॉक्स भी ऐसे ही होगा जब रॉक फॉर्मड व्हेन फ्रैगमेंट्स ऑफ मटेरियल सेटल ऑन द फ्लोर ऑफ सी और लैक एंड लेस एंड सीमेंटेड टुगेदर ओवर टाइम। जब मतलब समंदर जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा के ले जाता है, फिर जब उसका लोड बढ़ जाए तो वो कुछ चीज़ें रास्ते में ही छोड़ता है, और जो चीज़ वो छोड़ता है समंदर के बेड के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाती है, एक चीज़ दूसरे पे एक चीज़। फिर जब उनको पानी की वजह से, बहने की वजह से और प्रेशर आता है तो उनको बनती है सेडिमेंट्री रॉक। शेल आपको पता है ये टाइप ऑफ मतलब रॉक ही है दैट स्प्लिट्स इजली इनटू थिन पीसेस। शेल मतलब टाइप ऑफ रॉक, लेकिन ये आहिस्ता से कट जाती है, मतलब हम हाथ से भी तोड़ते हैं ना कभी राख, तो वैसे ही। फिर है स्लेट, टाइप ऑफ ब्लू ग्रे रॉक दैट स्प्लिट्स इजली इनटू थिन फ्लेट लेयर्स। ये भी स्लेट भी इसी टाइप है, लेकिन ब्लू ग्रे कलर की रॉक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी इनमें मतलब टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, हाथ से भी तोड़ सकते हैं हम। रॉक से नेक्स्ट इसके बाद है रिकैप हमने पढ़ा, उसके बाद करेंगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस। थैंक यू।